नमस्कार सभी छात्रों को, सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। हम लोग अध्याय 3 आव्यूह में विविध प्रश्नावली पर पहुंच चुके हैं। उसी में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को आज करेंगे। तो देखिए, आप लोगों से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अभी हमारा नया चैनल है। आप लोगों के सहयोग के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो बिल्कुल आप सवाल तो समझ ही जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो देखिए, हमने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है। इसमें हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है और उसमें सिद्ध करना है कि an बराबर 1 + 2n इस प्रकार से है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। तो इस पूरे समीकरण निकाय को हम लोग Pn के बराबर मान रहे हैं। माना Pn के बराबर ये सब कुछ लिख लिया है। तो देखिए, ये सवाल लगाने से पहले हम लोगों को गणितीय आगमन सिद्धांत जो हमारा फर्स्ट ईयर में एक चैप्टर है उसको समझना होगा। लेकिन उसमें समझने के लिए ज़रूरत नहीं है फर्स्ट ईयर में जाने के लिए, हम लोग यहीं पर समझ लेंगे पूरी प्रक्रिया को। उसमें 3 स्टेप में सवाल किया जाता है। तो देखिए, हम लोग उन 3 स्टेपों को करेंगे। तो सबसे पहले इसमें इस समीकरण निकाय में n बराबर 1 के लिए हम लोग देखेंगे कि ये सत्य है या नहीं। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे यहाँ पर n बराबर 1 के लिए, n बराबर 1 के लिए इसमें रखते हैं। तो देखिए, P1 आ जाएगा अपने पास। इधर से n बराबर 1 रखा है तो P1, और देखिए a1 यानी कि a हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 + 2 × 1 -4 × 1, और यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1 - 2 × 1। इस मैट्रिक्स को देख लेंगे, क्योंकि ये मैट्रिक्स a के बराबर ही होनी चाहिए। तो देखिए 1 + 2 ये कितना हो गया, 3 हो गया है, और ये माइनस का 4 हो गया है, और ये 1 है, और ये माइनस का 1 है। ठीक है, तो आपने यहाँ देख लिया है जो हम लोगों को ए मैट्रिक्स दिया गया था उसके बराबर ही ये आया है। तो हम लोग यहाँ पर इस रिजल्ट को लिखेंगे। इस रिजल्ट में लिखेंगे अतः an जो दिया गया है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। ठीक है, सत्य। अब हम लोग मानेंगे, एक कंडीशन और मानेंगे। देखिए, माना an बराबर के लिए सत्य है, के लिए सत्य है। इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे, जहाँ के कोई धन पूर्णांक है। ये भी हमारा लिखने का काम है, तो लिख रहे हैं, धन पूर्णांक है। तो देखिए, अब हमें करना कुछ नहीं है। इस an में n की जगह हम लोगों को k रखना है। तो देखिए क्या आ जाएगा, 1k 1 + 2k हो जाएगा, -4k हो जाएगा, यहाँ k हो जाएगा, यहाँ 1 - 2k हो जाएगा। इस प्रकार से ये मैट्रिक्स आ गया है। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 कह देंगे। ठीक है, कह देंगे। अब हम लोग तीसरी स्टेप में n बराबर k + 1 लेंगे। इसके लिए सिद्ध करेंगे n बराबर k + 1 के लिए कि ये कंडीशन सत्य है या नहीं है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर देखिए, यहाँ पर n की जगह k + 1 रखेंगे। तो देखिए, हम लोग रखेंगे k + 1 हो जाएगा। और इसमें अगर इसको थोड़ा सही से लिखना चाहें तो देखिए कैसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा a⁴k × a हो जाएगा, और बिल्कुल समीकरण नंबर 1 से a⁴k जो आया है इसका मान उठा के यहाँ रख लेंगे, और a जो है हमारा a मैट्रिक्स जो है उसको यहाँ रख लेंगे और गुणा कर देंगे। तो देखिए रखते हैं हम लोग। तो देखिए a⁴k जो है 1 + 2k -4k और k 1 - 2k, ये मैट्रिक्स हमने उठाया है और रख लिया है। और यहाँ देखिए a मैट्रिक्स को रखेंगे तो कितना है, 3 - 4
और 1 माइनस 1, ठीक है। इन दोनों मैट्रिक्स का गुणा करेंगे। देखिए गुणा तो कर सकते हैं, ये भी 2/2 की है और ये भी 2/2 की मैट्रिक्स, तो गुणा संभव है। यहाँ पर देखिए हम लोग गुणा करेंगे, तो करते हैं गुणा हम लोग। तो यहाँ देखिए हम लोग गुणा करेंगे, कैसे गुणा करते हैं तो आपको पता होगा कैसे गुणा करते हैं। देखिए रो बाई कॉलम, ठीक है। इसका इसमें गुणा करेंगे, फिर यही रो दूसरे कॉलम में। तो देखिए 3 का गुणा यहाँ होगा, तो 3 + 6 के हो जाएगा, 3 + 6 के हो जाएगा। और -4 के का गुणा यहाँ 1 में करेंगे तो -4 के हो जाएगा। और इसी रो का इसमें करेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, -4, और ये 1 + 2 के हो जाएगा, ठीक है। -4 1 + 2 के, फिर -1 और -4 के, तो प्लस का 4 के हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए पहले रो का दोनों कॉलमों में हो गया है। अब दूसरे रो को दोनों कॉलमों में गुणा करेंगे तो देखिए यहाँ कितना हो जाएगा, 3 के और 1 - 2 के, 3 के + 1 - 2 के हो जाएगा। फिर देखिए इस रो का इस कॉलम में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -4 के, देखिए -4 के, और इस -1 का यहाँ करेंगे तो -1 + 2 के हो जाएगा। और ये मैट्रिक्स है, इसको सही से देखेंगे तो देखिए यहाँ देखिए 6 के में से 4 के निकाल देंगे तो 2 के हो जाएगा, तो 3 + 2 के हो जाएगा, ठीक है। 3 + 2 के हो जाएगा। तो इसको लिख लिया आपने। यहाँ देखिए -4 और ये माइनस यहाँ जाएगा तो 4 दूनी 8 के हो जाएगा। कैलकुलेशन कर लीजिए। यहाँ देखिए -4 और -8 के और फिर 4 के है, ठीक है। तो -4, ये कितना बचेगा, -4 के। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं -4 और फिर लिख सकते हैं k + 1, इस प्रकार से भी तो इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए 3 के में से 2 के निकालेंगे तो 1 के बचेगा, तो 1 के और ये 1 बचेगा, तो इसको लिख सकते हैं 1 + k। यहाँ देखिए 4 के में से माइनस का है और 2 के प्लस का है, तो इसको हल कर लेंगे। और देखिए ये देखिए इसको -2 के बचेगा, फिर कितना बचेगा आपके पास, -1 बचेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सेट करके लिखेंगे। तो कैसे सेट करोगे, क्योंकि हमें लोगों को आंसर कैसा बनाना है, यहाँ पर k करना है, ठीक है। k + 1 करना है, k + 1 के लिए कर रहे हैं। तो k + 1 करना है तो यहाँ पर n की जगह k + 1 आ जाए। तो देखिए इसको अगर हम लिखना चाहें तो 1 + 2 k + 1 लिख सकते हैं। देखिए 1 ये है और 2 ये है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तो बिल्कुल सही है, इसको लिख सकते हैं -4 k + 1। यहाँ देखिए ये भी सही है, इसको भी आप लोग 1 + k लिख सकते हैं। इसको देखिए कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 - 2 k + 1 करके भी लिख सकते हैं। तो देखिए देख लीजिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। तो देखिए यहाँ कैलकुलेशन बराबर है, -2 के, फिर इसको अंदर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और हमें चाहिए -1, तो ये +1 है, जो कि उससे कैंसिल होकर -1 ही रह जाएगा। तो आपने देखा, ये इसको देखिए, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, अतः an जो था n बराबर k + 1 के लिए भी सत्य है, ठीक है। इस एक थोड़ा सा और लिखेंगे, इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत से an जो दिया गया था, n के सभी
धन पूर्णांक मानों के लिए सत्य है। तो इस प्रकार से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, आप लोग समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। और दूसरा सवाल भी हमने नोट कर रखा है, तो इसको भी साथ के साथ करे ले रहे हैं। तो देखिए इसका भी हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहले सवाल को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि यदि आपने सवाल की भाषा समझ ली तो आपको सवाल करना आ जाएगा और आप ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, बिल्कुल सवाल को माइंड से समझें तो उस प्रकार के जितने भी सवाल होंगे सब कर लेंगे। तो देखिए हम लोगों से कहा गया है यदि a तथा b सममित आव्यूह हैं तो सिद्ध कीजिए कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है। तो आपको ध्यान होगा कि विषम सममित आव्यूह में होता क्या है, A डैश बराबर माइनस A आ जाए तो फिर ये जो A मैट्रिक्स होता है वो विषम सममित आव्यूह होता है। विषम सममित यानी कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो ये परिभाषा होती है। तो हमें इसको देखना है। इसको देखने के लिए हम क्या कर लें, हमें करना क्या होगा, देखिए हम AB माइनस BA का यदि डैश करें तो हमें क्या मिल जाए, माइनस का AB माइनस BA मिल जाए। तो निश्चित रूप से ये हमारा जो दिया गया है मैट्रिक्स, ये विषम सममित आव्यूह होगा। तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। A डैश बराबर माइनस A तो फिर A मैट्रिक्स विषम सममित होता है। और क्योंकि यहाँ A तो दिया नहीं गया है तो यहाँ दिया गया है AB माइनस BA, तो इसमें अगर डैश लगाएं तो माइनस का ये प्राप्त हो जाए हमें AB माइनस BA। तो इस प्रकार से हमारा सवाल सिद्ध हो जाएगा। तो हम क्या करें, हम लोग करें AB माइनस BA डैश कर लें, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि यदि A प्लस B पर डैश हो या माइनस हो यहाँ तो A पर डैश हो जाता है प्लस B पर डैश हो जाता है। ये पढ़ा होगा आपने क्योंकि हमने इसके भी वीडियो बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं हमारे चैनल को खोल के। तो देखिए इसमें डैश यहाँ पर आ जाएगा तो AB पर डैश आ जाएगा माइनस BA पर डैश आ जाएगा ऊपर, ठीक है। अब आपने एक प्रॉपर्टी ये भी पढ़ी होगी कि AB पर डैश हो तो B डैश A डैश हो जाता है। ये आपने पढ़ा है, निश्चित रूप से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो किताब से पढ़ सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा B डैश A डैश, इसमें देखिए क्या हो जाएगा A डैश और B डैश, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। अब चूंकि हमारे सवाल में A तथा B सममित आव्यूह ये दिया गया है तो इसके आधार पर A डैश बराबर A आ जाएगा और B डैश बराबर B आ जाएगा क्योंकि ये हमें दिया गया है। तो आप इसमें A डैश की जगह A और B डैश की जगह B लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ B हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ A हो जाएगा, यहाँ B हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे ऐसा तो नहीं है, लेकिन यदि माइनस कॉमन कर लें तो ये AB प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख रहे होंगे जो हमें सिद्ध करना था वही हो गया। अब हम लोग निश्चित रूप से लिख सकते हैं कि AB माइनस BA एक विषम सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है। यही हम लोगों का आंसर है क्योंकि हमें तो पहले से पता था विषम सममित आव्यूह निकालना है। तो आप लोगों ने इस सवाल को भी समझ लिया होगा साथ के साथ। आशा करता हूँ आपको हमारे बताए हुए दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और उसमें ऑल बटन पर सेट कर लें ताकि हमारा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। सभी लोगों में शेयर करें और वीडियो को देख के कमेंट भी करें कि सही दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, क्योंकि अभी हमारा चैनल ही नया है। तो इस प्रकार से हमने आपको प्रयास किया है बताने का। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।